नमस्कार। एलिफेंट फुट याम, जिसे हम हिंदी में जिमीकंद कहते हैं, कुछ इलाकों के किसान इसे सूरन के नाम से जानते हैं तो कई इलाकों के किसान इसे ओल कहते हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जिसे किसान बहुत ही कम पानी में उगा सकते हैं। जहां पर बारिश अच्छी होती है वहां पर ये सिर्फ बारिश पर उगाई जा सकती है। जिमीकंद एक ऐसी सब्जी है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और जिमीकंद में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए जिमीकंद का उपयोग है वो आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में किया जाता है। इसलिए बाजार में इसके भाव भी काफी अच्छे होते हैं और जिमीकंद है वो काफी बड़ा होता है साइज में, इसलिए इसका वजन भी खूब निकलता है। जो किसान जिमीकंद की खेती करते हैं वो 1 एकड़ से 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं अगर उत्पादन अच्छा हो, बम्पर हो और भाव ठीक ठाक मिल जाए। तो जिमीकंद की खेती कैसे होती है, आप इसको कैसे उगा सकते हैं, कैसी जलवायु चाहिए, कैसा मौसम हो, कैसी मिट्टी हो और इसको उगाने का सही वक्त क्या है, ये तमाम चीजें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम एप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है इस वीडियो को देखने के बाद। फ्रीडम ऐप पर आप खेती बाड़ी की नई टेक्निक सीख पाएंगे और अपनी खेती को नेक्स्ट लेवल पर आप ले जाकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जिमीकंद एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही मजबूत माना जाता है, यानी कि एक बार लगने के बाद ये अपने आप पनप जाता है। पानी कम हो तो भी पनप जाता है और इसकी फसल बहुत अच्छी होती है। जिमीकंद है वो भारत के ज्यादातर इलाकों में उगाया जा सकता है क्योंकि इसके लिए जो तापमान चाहिए वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इसको उगा सकते हैं। यानी कि गर्म इलाकों में भी जिमीकंद उगा सकते हैं, आप ठंडे इलाकों में भी जिमीकंद को उगा सकते हैं। यानी कि जिमीकंद का पौधा इतना मजबूत होता है कि ये सर्दी और गर्मी दोनों को आसानी से सहन कर लेता है। जिमीकंद के लिए बलुई दोमट या लाल दोमट मिट्टी है वो बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। जहां पर पानी नहीं भरता हो ऐसी जमीन पर आप जिमीकंद की खेती कर सकते हैं। जहां पर पानी भरता है, जमा होता है लंबे वक्त तक, वहां पर आप जिमीकंद की खेती ना करें क्योंकि वहां पर जिमीकंद है वो एक कंद फल है, यानी कि जड़ की फसल है। वहां पर पानी जमा होगा तो वो फल खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए जिन खेतों में पानी का जमाव ज्यादा वक्त तक नहीं होता ऐसे इलाकों में अगर आप जिमीकंद की खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपको फसल मिलेगी। जिमीकंद को लगाने का वक्त है वो अप्रैल मई का होता है, लेकिन जिमीकंद का पौधा है वो बीज से उगता है और इसका बीज है वो इतना सख्त होता है कि वो 45 दिन से लेकर 60 दिन तक जमीन में डोरमेंट पड़ा रहता है, यानी कि निष्क्रिय रहता है। इसलिए अगर आप फरवरी मार्च में इसका जो बीज है वो जमीन में गाड़ दें तो ये अप्रैल मई तक अंकुरण करेगा। यानी कि जो इसका डोरमेंट पीरियड है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फरवरी मार्च में इसके बीज को जमीन में गाड़ेंगे तो ये अप्रैल मई में उगेगा और बहुत अच्छा आपको फसल का जमाव मिलेगा। तो भारत के ज्यादातर इलाकों में जिमीकंद की खेती की जा सकती है, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर किसानों के पास पानी की कमी है। उन इलाकों के लिए जिमीकंद की खेती है वो एक वरदान है क्योंकि जिमीकंद की खेती में पानी कम लगता है, उत्पादन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये बड़ा फल होता है, तरबूज की तरह भारी भरकम होता है, इसलिए उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। 1 एकड़ में लगभग 120 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल तक, और इसका जो बाजार भाव है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, 20 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक। जिमीकंद की खेती जब आप करने जाएंगे तो इसकी 4 वेरायटी है, उनमें से आप कोई भी एक वेरायटी चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आती है गजेंद्र वेरायटी और दूसरे नंबर पर आती है M15 वेरायटी और तीसरी वेरायटी है संतरा गाची किस्म और चौथी वेरायटी है पद्मश्री। तो इनमें से कोई भी एक वेरायटी आप ले सकते हैं। गजेंद्र किस्म है, इसको कृषि विज्ञान केंद्र संबलपुर ने तैयार किया है। इसके पौधों में कम गर्मी वाले फल लगते हैं जिन्हें खाने से शरीर में खुजली नहीं होती। यानी कि ये एक ऐसी वेरायटी है जिसको आप उगा सकते हैं और इसमें एक पौधे में एक ही फल निकलता है और इसके फल के अंदर का रंग है वो हल्का नारंगी होता है और ये प्रति हेक्टेयर आपको 80 टन की पैदावार दे सकता है। प्रति एकड़ की बात करें तो लगभग 30 से 35 टन। और दूसरी वैरायटी है M15 किस्म। इस वैरायटी को पद्मा के नाम से भी जानते हैं और इनके फलों की तासीर है वो कम गर्मी वाली होती है और इसमें भी एक पौधे से एक ही फल आपको प्राप्त होता है और ये वैरायटी दक्षिण भारत में ज्यादा उगाई जाती है। और इसके अलावा संतरा गाची किस्म है, इसको भारत के पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों में उगाया जाता है। इसके एक पौधे से कई कंद प्राप्त होते हैं और इस किस्म के सूरन का स्वाद है वो खाने में हल्का कड़वा होता है और इसको खाने से गले में थोड़ी सी तीक्ष्णता महसूस हो सकती है
और इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है। 20 टन प्रति एकड़ तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। जिमीकंद की खेती शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले काम करना है, अपने खेत की गहरी जुताई कर लें, अच्छे से उसको कल्टीवेट कर लें। इसके बाद उसमें गोबर की खाद डाल दें 10 से 12 टन प्रति एकड़, और उसके बाद ज़मीन को कल्टीवेट करके कुछ दिन के लिए छोड़ दें। इसके बाद ज़मीन की आप सिंचाई करें, उसके बाद फिर से ज़मीन को 2-3 बार उसको कल्टीवेट करें, उसकी जुताई करें। उसके बाद आप मेड़ बना लें और उन मेड़ के ऊपर आप जिमीकंद के पौधों के बीज है वो लगा सकते हैं। जब आप जिमीकंद के लिए बेड बनाएंगे यानी कि मेड़ बनाएंगे, तो मेड़ के बीच आप दूरी है वो 1.5 फीट से लेकर 3 फीट रख सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी है वो आप लगभग 1 से 1.5 फीट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिमीकंद का बीज है वो बड़ा होता है, लगभग आधा किलो का ये एक बीज होता है, इसलिए आपको एक अच्छा खासा गड्ढा खोद के उसको बीज को जमीन में गाड़ना होता है। बीज के लिए आप बाजार से जिमीकंद के फल खरीद सकते हैं, उसके बाद उनके टुकड़े करके उनको आप जमीन में गाड़ेंगे तो बीज के तौर पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिमीकंद भारी भरकम फल होता है, इसलिए आप 1 एकड़ में जब जिमीकंद की खेती शुरू करेंगे तो आपको लगभग 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होगी, और बीज का भाव है वो 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल होता है। इस हिसाब से आपका 1 एकड़ में 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक का खर्चा बीज का आ जाएगा। जिमीकंद की फसल है वो 7 से 9 महीनों में पककर तैयार होती है। अब बात करते हैं जिमीकंद को कितनी सिंचाई चाहिए। जिमीकंद का जो पौधा है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। जब आप बीज जमीन में लगाएंगे तो वो अंकुरण जब होने लगे तब आप उसको पानी दे सकते हैं, या अंकुरण आपने बीज लगा दिया है, उसका अंकुरण 50-60 दिन में नहीं हुआ है तो आप उसको पानी देंगे तो उसका अंकुरण हो जाएगा, और अंकुरण होने के बाद आपको 1 महीने बाद उसको पानी देना है। और उसके बाद जब बारिश का सीजन शुरू हो जाता है तो आपको पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके पास पानी कम है तो आप 2 से 3 सिंचाई में जिमीकंद की फसल ले सकते हैं। आप चाहे तो ड्रिप सिस्टम के जरिए भी इसको पानी दे सकते हैं, आप फवारा पद्धति से भी पानी दे सकते हैं, और आप चाहे तो कतार बनाकर इसकी जब नाली बनाकर या बेड बनाकर या मेड़ बनाकर जब इसकी खेती करेंगे तो आप फ्लड से भी इसको पानी दे सकते हैं। जिमीकंद की खेती है ये 7 महीने से लेकर 9 महीने की खेती है। इस बीच आप चाहें तो कम वक्त की सब्जियां इसके बीच उगा सकते हैं, और उस जो आपका इलाका है उसके मौसम के मुताबिक आप बीच में जो नालियों के बीच में जगह है उसके बीच आप दूसरी सब्जी लगाकर एक और फसल ले सकते हैं, यानी कि एक फसल के साथ दूसरी फसल लेकर आप कमाई डबल कर सकते हैं। जिमीकंद लंबे वक्त की फसल है, इसलिए इसमें आपको 2 बार या 3 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ सकती है, यानी कि खरपतवार आपको हटाना पड़ सकता है, जिससे कि जिमीकंद का पौधा वो अच्छे से ग्रो करे और जिमीकंद का जो फल है उसका साइज बहुत अच्छा बने। तो जिमीकंद में कौन सी बीमारी लग सकती है ये जान लेते हैं। तो जिमीकंद में भूरे रंग की एक सुंडी होती है वो लग सकती है, वो इसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा झुलसा रोग है वो जिमीकंद को नुकसान पहुंचा सकता है। तना गलन रोग है वो जिमीकंद में लग सकता है, अगर पानी ज़्यादा वक्त तक भरा रहे तो इसका तना है वो गलना शुरू हो जाता है और जो फसल है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तंबाकू की सुंडी है वो भी लग सकती है और ये भी नुकसान पहुंचा सकती है जिमीकंद की फसल को। अगर जिमीकंद में कोई बीमारी लगे तो आप उसका ऑर्गेनिक तरीके से इलाज कर सकते हैं। आप गो कृपामृत का छिड़काव कर सकते हैं, जीवामृत का छिड़काव कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद अपने घर पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं या बाजार से खरीद सकते हैं। अगर आप घर पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 2 वीडियोस का, उनको आप देखिए। आप नीम आधारित जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उनको घर पर बना सकते हैं। आप चाहें तो मिर्च और हरी मिर्च और जो लहसुन है उसकी मदद से भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड घर पर बना सकते हैं, यानी कि कीटनाशक बनाकर अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। और रासायनिक कीटनाशक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको बाजार में जिमीकंद बेचने में आसानी होगी और इसका जो मेडिसिनल उपयोग है उसके लिए आपकी फसल बिकेगी और आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं कि जिमीकंद की फसल का उत्पादन आपको कब लेना चाहिए, यानी कि हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए। जब आप जिमीकंद का पौधा लगाते हैं उसके 7 से 9 महीने बाद आपकी फसल पककर तैयार हो जाती है। जब इसके पत्ते पीले पड़ जाएं और सूख कर झड़ने लग जाएं तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी फसल पककर तैयार हो गई, अब आप इसके हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप जिमीकंद के फलों को जमीन से खोदकर निकाल लें, इसके बाद उनको पानी से अच्छे से धो लें और फिर छाया में सूखने के लिए रख दें। और जब आपका फल तैयार हो जाए उसके बाद आप उसको बाजार में बेच सकते हैं, यानी कि 2-4 दिन आप छाया में रखें, उसके बाद उसको बाजार में आराम से बेच सकते हैं। तो जिमीकंद का उत्पादन कितना होता है? जिमीकंद का उत्पादन है वो 120 क्विंटल से लेकर 180 क्विंटल तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके खेत की उपजाऊ क्षमता पर, मौसम की परिस्थिति और सिंचाई की अवस्थाओं पर। तो उत्पादन बम्पर मिलता है जिमीकंद का, क्योंकि बड़ा फल होता है। एक फल कई बार 5 किलो तक का हो सकता है और कई जिमीकंद के फल है वो 8 किलो तक के भी निकल जाते हैं।
तो आमतौर पर जो जिमीकंद का फल है वो 3 किलो से लेकर 5 किलो तक का निकलता है। तो बहुत सारे पौधे आपके खेत में होंगे तो आप आराम से 120 क्विंटल से लेकर 180 क्विंटल के बीच में आपका उत्पादन हो जाएगा। और जिमीकंद का बाजार भाव है वो बहुत अच्छा होता है। जिमीकंद को 20 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो में किसान आराम से बेच सकते हैं, यानी कि 2000 रुपए क्विंटल से लेकर 3000 रुपए क्विंटल तक आप बेच सकते हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो 1 एकड़ की कमाई है वो 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए हो सकती है आपके उत्पादन और भाव के हिसाब से। अब बात आती है कि जिमीकंद है वो इतना महंगा क्यों बिकता है। दोस्तों, जिमीकंद पोषण से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम बहुत होता है, खनिज होता है, फास्फोरस होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और इसमें विटामिन भी पाया जाता है, यानी कि ऐसे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं और लोगों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से जिमीकंद का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवा बनाने में किया जाता है। जिमीकंद का उपयोग बवासीर, दमा, उबकाई, फेफड़ों की सूजन, पेचिस और पेट दर्द जैसी कई बीमारियों का उपचार करने के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाई जाती है। इसलिए जो आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी है वो ऑर्गेनिक विधि से उगाया गया जिमीकंद है उसको महंगे भाव पर खरीदती है। अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है, अगर आपका ऑर्गेनिक तरीके से जिमीकंद उगाया गया है तो आप उसको 40 रुपए किलो भी बेच सकते हैं और आपकी कमाई है वो ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जिमीकंद की ऑर्गेनिक विधि से खेती शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको डाउनलोड कर लेना है फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा डिटेल कोर्स है ऑर्गेनिक खेती का, जिसको देखकर आप ऑर्गेनिक खेती अपने घर में, अपने खेत में बैठकर सीख सकते हैं मोबाइल फोन की मदद से। तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑर्गेनिक खेती सीखिए और जिमीकंद की खेती शुरू कीजिए। आप इस वीडियो को दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फसल के बारे में जाने और अच्छा पैसा कमा सकें। जहां पर पानी की कमी है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उन इलाकों के लिए जिमीकंद की खेती एक बहुत ही फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत। नमस्कार।